हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल हैं आपके। आई होप सब अच्छे होंगे। तो एक्सरसाइज 4.2 कंटिन्यू करते हैं। 5 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब देखो क्या दिया हुआ है। बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स इन एक्सरसाइज 6 to 14 शो दैट। यानी हमें प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, गुण धर्मों का प्रयोग करना है। यहाँ ऐसा तो नहीं कहा ना कि एक्सपेंड नहीं करना है, प्रसरण नहीं करना है। तो इन क्वेश्चंस में हम एक्सपेंड कर सकते हैं, प्रसरण कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी यूज़ करनी ज़रूरी है। तो इसमें दोनों काम हो सकते हैं। ठीक है। तो हाँ, अपना देखिए क्वेश्चन नंबर 6। ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू 0 होगी। हमें इसमें ऐसा प्रूव करना है। ठीक है। या तो हम इसको डायरेक्ट एक्सपेंड कर दें, फिर इसकी वैल्यू फाइंड करें, 0 आ जाएगी। या फिर देखो, हमने मैट्रिक्स में देखा था डायगोनल के एलिमेंट हैं वो 0 हैं। दोनों तरफ जो एलिमेंट हैं वो सेम हैं और उनके साइन ऑपोजिट हैं, चिन्ह विपरीत हैं। तो ये अपना स्क्यू सिमेट्रिक होता था। तो यदि हम इसको डेल्टा बोल दें तो इसका ट्रांसपोज कर लेंगे तो माइनस डेल्टा मिल सकता है ना अपने को। यहाँ से डेल्टा इक्वल माइनस डेल्टा बन जाएगा, तो 2 डेल्टा इक्वल 0 बन जाएगा। और 2 डेल्टा इक्वल 0, तो डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो करते हैं इसको। तो हमने इस डिटर्मिनेंट को डेल्टा से रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखो प्रॉपर्टी है अपनी कि रो कॉलम, इनको यदि हम इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वो अनचेंज्ड होगी। सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को हमने सेकंड कॉलम बना दिया, थर्ड रो को हमने थर्ड कॉलम बना दिया। इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब R1, R2, R3 या कहें C1, C2, C3, इससे -1 कॉमन ले लो। टेकिंग -1 कॉमन फ्रॉम R1, R2 एंड R3, तो -1 है वो 3 टाइम्स कॉमन आ गया, तो -1 क्यूब बन जाएगा ना। अब जो पॉजिटिव है वो बन जाएगा नेगेटिव, और जो नेगेटिव है वो हो जाएगा पॉजिटिव। ये -A 0 -C B C 0 डेल्टा इक्वल -1 क्यूब, -1 रहेगा। और ये जो डिटर्मिनेंट है वो ये तो है जिसको हमने डेल्टा बोला था। तो डेल्टा इक्वल माइनस डेल्टा, ये इधर आएगा प्लस बन जाएगा, 2 डेल्टा इक्वल 0। तो यहाँ से आ जाएगा डेल्टा इक्वल 0। डेल्टा यानी ये डिटर्मिनेंट, तो इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, 0 आ गई। ऐसा हमें इसमें प्रूव करना था। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। ये डिटर्मिनेंट है और इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो हमें प्रूव करनी है 4a² b² c²। तो यहाँ हम LHS लेकर चलेंगे। अब ठीक है। अब देखो LHS में देखो R1 की बात करें, ठीक है, A कॉमन है। R2 की बात करें, B कॉमन है। R3 की बात करें, C कॉमन है। या कहें C1 में A कॉमन, C2 में B कॉमन, C3 में C कॉमन आ रहा है। टेकिंग कॉमन फैक्टर A B C from R1, R2, R3 respectively, तो A B C ये डिटर्मिनेंट से बाहर आ जाएगा। क्या बचेगा, -A B C, A B C, A B C। अब C1, C2, C3 से A B C कॉमन आ रहा है। C1, C2, C3 से क्रमशः A B C,
ओबेनिस्ट लेने पर टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर ए बी सी फ्रॉम C1 C2 एंड C3 रेस्पेक्टिवली। अब देखो एक ए पहले से था, एक ए और आ गया तो ए स्क्वायर बन जाएगा, ऐसे ही बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो क्या बचेगा -1 1 1 1 1 -1 1 1 1 -1। ये डिटरमिनेंट बन गया अपना। अब हमें जो चाहिए था वो था 4a² b² c²। a² b² c² आ गया। इसका मतलब है कि ये जो डिटरमिनेंट होगा इसकी वैल्यू 4 आएगी। तो इसको एक्सपेंड करने से पहले हम इसमें कोई रो या कॉलम के अंदर 0 बनाएं। तो देखो यहाँ r1 + r2 ये भी 0 बन जाएगा और ये भी 0 बन जाएगा। तो इसमें हम ऑपरेशन लगा देते हैं r1 + r2। a² b² c², 0 0 1 + 1 2 हो जाएगा। r2 r3 में कोई चेंज नहीं होगा। r1 के अनुदिश प्रसरण करने पर एक्सपेंडिंग ऑन अलोंग r1 a² b² c²। अब देखो इन एलिमेंट्स को तो हमें लेने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होंगे तो कन्फर्म है कि जो वैल्यू आएगी वो 0 होनी है। अब देखो प्लस माइनस प्लस 2 ले लिया। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दो। 1 1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस, -1 1 से मल्टीप्लाई होगा -1 और माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस। 1 + 1 2, 2 2 से मल्टीप्लाई होगा 4, तो ये बन जाएगा 4a² b² c²। और यहीं अपनी क्या है RHS है। ये प्रूव हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। फर्स्ट पार्ट ये डिटरमिनेंट दिया हुआ है और इसकी वैल्यू हमें ये लेके आनी है। तो देखो मैंने आपको बताया था कि जो हमें रिजल्ट प्रूव करना है उसमें जो भी वैल्यू होंगी वो हम डिटरमिनेंट से कॉमन लेंगे, है ना। अब देखो a - b b - c c - a इसके अंदर है तो नहीं, तो हम क्या करेंगे इस पर प्रॉपर्टी यूज करेंगे और a - b b - c c - a ऐसा बनाएंगे, ठीक है। अब देखो जो हमें RHS है उसमें ये 3 टर्म है, 2 टर्म इसमें से कॉमन आ जाएंगी तो बाद में हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। जो थर्ड टर्म है वो अपने आप आ जाएगी। अब बात करें देखो a - b की, ये है a और ये है b, तो इसमें से इसको क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा, यानी r1 - r2, b - c r2 - r3। अब देखो हमने पहले लगाया इसमें ऑपरेशन r1 - r2, तो ये a था, लेकिन r1 - r2 लगाया तो अब ये यहाँ पे क्या बन गया a - b बन गया। अब ऐसा मत करना कि यहाँ पे c - a है तो r3 - r1 भी लगा दें, क्योंकि हम पहले r1 पर ऑपरेशन लगा चुके हैं और हम r1 पर ऑपरेशन लगा चुके हैं तो ये जो एलिमेंट है वो चेंज हो चुका, यानी यहाँ a नहीं है। क्या है वो हमें मतलब नहीं, लेकिन यहाँ पे a नहीं है। जब यहाँ पे a नहीं है तो इसमें से इसको माइनस करने पर क्या c - a बनेगा, नहीं बनेगा ना। तो मैक्सिमम 2 ऑपरेशंस हैं वो एक साथ अप्लाई हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना हमें, जिस पर हम ऑपरेशन अप्लाई कर चुके हैं उसे दोबारा यूज़ नहीं करना है। तो LHS लेकर चलेंगे और उसमें r1 - r2 r2 - r3 ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो हमने LHS लिया और उस पर ये 2 ऑपरेशन अप्लाई कर दिए। अब देखो r1 - r2 तो 1 - 1 0, a - b a² - b²। अब r2 पे ऑपरेशन है 1 - 1 0, b - c b² - c²। r3 पे कोई ऑपरेशन नहीं है 1 c c²। अब देखो सीधी सी बात है, हमने जिस पे ऑपरेशन अप्लाई किया वहाँ से कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। तो देखो 0 यहाँ पे a - b, इसे a - b a + b लिख सकते हैं,
तो R1 में a माइनस बी कॉमन, R2 में b माइनस सी, R1 से a माइनस बी, R2 से b माइनस सी, उभयनिष्ठ लेने पर टेकिंग कॉमन a माइनस बी फ्रॉम R1 एंड b माइनस सी फ्रॉम R2 वी गेट, तो a माइनस बी और b माइनस सी, ये आ गया अपने पास। 0 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, और देखो a माइनस बी तो कॉमन हो ही गया, तो यहाँ a प्लस बी बचेगा। ऐसे ही 0 1 b प्लस सी, 1 सी सी स्क्वायर। अब जो हमें प्रूव करना है उसमें से 2 टर्म आ चुकी हैं, तो थर्ड टर्म के लिए हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर देंगे, इसका प्रसरण कर देंगे। ठीक है, कॉमन बनाने की हमें इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखो इसमें एक्सपेंड करने से पहले हम किसी रो या कॉलम के अंदर 0 बनाएंगे, तो यहाँ C1 में तो 0 है, तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। C1 के अनुदिश प्रसरण करने पर एक्सपेंडिंग ऑन अलोंग C1, a माइनस बी, b माइनस सी, इन एलिमेंट्स को तो लेंगे नहीं क्योंकि 0 बनना है। अब देखो प्लस माइनस प्लस 1 आ गया, फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो को छोड़ दो, b प्लस C1 से मल्टीप्लाई हो गया, तो b प्लस सी माइनस 1 a प्लस बी से मल्टीप्लाई होगा, तो a प्लस बी, लेकिन यहाँ माइनस है, तो इसके जो साइन होंगे, चिन्ह होंगे, वो चेंज होंगे, a भी नेगेटिव b भी नेगेटिव, a माइनस बी, b माइनस सी। अब देखो यहाँ b से b कैंसिल हो जाएगा, c माइनस a बचेगा, c माइनस a 1 से मल्टीप्लाई होगा, c माइनस a। ये 2 रिजल्ट है वो हमें चाहिए था, तो इक्वल है RHS, ये इसमें प्रूव हो गया। अब देखिए सेकंड पार्ट, ये डिटरमिनेंट दिया है, ठीक है, और हमें प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू ये होगी। 4 टर्म्स हैं यहाँ पे। अब देखो a माइनस बी, ये है a और ये है b, दोनों को माइनस कर देंगे, C1 माइनस C2, b माइनस सी, b माइनस सी, C2 माइनस C3। ठीक है, अब देखो ऐसा नहीं है, देखो a प्लस बी प्लस सी है, तो ये a है, ये b है, ये c है, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दें। देखो यहाँ पे क्या बनेगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। अब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, इसका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि जो ऑपरेशन लगाएं वो सटीक हो। तो C1 माइनस C2, C2 माइनस C3, ये ऑपरेशन हम इस पर अप्लाई करेंगे। अब देखो C1 माइनस C2, 1 माइनस 1 0, यहाँ बन जाएगा a माइनस p, और यहाँ बन जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब। C2 माइनस C3, 1 माइनस 1 0, b माइनस c, b क्यूब माइनस c क्यूब, C3 एज इट इज आ जाएगा, 1c c क्यूब। ये डिटरमिनेंट बनेगा ये। अब C1 पे ऑपरेशन लगा तो सीधी सी बात है, C1 से फैक्टर कॉमन आएगा, C2 पे ऑपरेशन आया तो C2 से कॉमन आएगा। अब देखो C1 में a माइनस बी, तो 0 से तो हम कोई भी नंबर है, कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसको कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें तो। ठीक है, तो यहाँ देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब, इस पर आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये बनेगा a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो यहाँ से भी a माइनस बी क्या है, कॉमन, तो C1 से तो है a माइनस बी और C2 से है b माइनस सी। उभयनिष्ठ लेने पर टेकिंग कॉमन a माइनस बी फ्रॉम C1 एंड b माइनस सी फ्रॉम C2, a माइनस बी, b माइनस सी, ये आ गया अपने पास। 0 ये 1, a माइनस बी कॉमन हो गया, तो ये बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी।
अपनी आइडेंटिटी होती है ना, सर्वसमीका होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे 0 1, यहाँ बचेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। C3 है वो एज इट इज आ जाएगा। अब हमें लेके आना है C माइनस ए, ठीक है, या फिर A प्लस बी प्लस सी। 2 टर्म और बच गई, उनमें से एक टर्म और लेके आनी है, जो भी पॉसिबल हो। तो देखो कहाँ से बनेगा C माइनस ए। C तो यहाँ पे है, लेकिन इधर A नहीं है, नहीं ऊपर है, तो यहाँ से तो कुछ नहीं हो सकता। यदि इधर A क्यूब होता तो ये C क्यूब रहा, इसके साथ A क्यूब लेते, C माइनस ए बनता। तो फिर क्या करें, इन दोनों को देखो, इन दोनों को माइनस करते हैं। ठीक है, या फिर देखो R1 में 2 एलिमेंट 0 हैं, इसको एक्सपेंड कर दो, दोनों टर्म एक साथ आ जाएंगी वहाँ से। और यदि हम यहाँ C माइनस ए बनाते हैं तो इसमें से इसको माइनस कर दो, बी स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, C स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो C माइनस ए सी प्लस ए लिख देंगे, और बी सी माइनस ए बी, बी कॉमन तो C माइनस ए, दोनों में से C माइनस ए कॉमन आ जाएगा तो A प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, C2 माइनस C1, अप्लाइंग C2 माइनस C1, A माइनस बी, बी माइनस सी, C1 तो एज इट इज लिख दो, C2 माइनस C1, 0 माइनस 0, 1 माइनस 1 0। अब देखो यहाँ क्या बनेगा, इसको हम रफली देखते हैं करके। अब देखो इसमें से इसको माइनस करेंगे, ऐसा बनेगा ना। अब देखो ये बी स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, इन दोनों टर्म को एक साथ लें, C स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इन दोनों टर्म को एक साथ लें तो यहाँ से b कॉमन, C माइनस ए, इसको हम C माइनस ए सी प्लस ए कह सकते हैं ना। तो C माइनस ए कॉमन बन जाएगा दोनों में से, तो यहाँ बचेगा C प्लस ए और यहाँ बचेगा B, तो A प्लस बी प्लस सी और C माइनस ए, ये दोनों टर्म बन गई। ठीक है, तो चाहे तो हम ये ऑपरेशन लगा दें और चाहे डायरेक्ट एक्सपेंड कर दें, क्योंकि R1 में 2 0 बन गए। तो यहाँ हम लिख सकते हैं C माइनस ए, A प्लस बी प्लस सी, C3 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब C2 से क्या कॉमन आएगा, C माइनस ए, A प्लस बी प्लस सी, टेकिंग कॉमन C माइनस ए इंटू A प्लस बी प्लस सी फ्रॉम C2, A माइनस बी, बी माइनस सी तो पहले से था, C माइनस ए, A प्लस बी प्लस सी और आ गया, 0 1, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, 0 0 1 1 सी क्यूब, ये आ जाएगा। जो हमें चाहिए था वो पूरा कॉमन आ चुका है, इसका मतलब डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी, चाहे तो R1 और चाहे C2 के अलोंग इसको एक्सपेंड कर दो। एक्सपेंडिंग अलोंग R1, A माइनस बी, बी माइनस सी, C माइनस ए, A प्लस बी प्लस सी इंटू, अब देखो R1 के अलोंग एक्सपेंड किया है, प्लस माइनस प्लस 1 इंटू R1 C3 छोड़ दो, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा 1, माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे 0, बन गया ना 1। तो A माइनस बी, बी माइनस सी, C माइनस ए, A प्लस बी प्लस सी, दिस इज अवर RHS। ये हमें इसमें प्रूव करना था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9,
ये डिटर्मिनेंट है और हमें प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू ये आएगी। यहाँ भी 4 टर्म्स हैं, ठीक है। LHS से लेकर चलेंगे। अब देखो x माइनस वाई, ये x है और ये y है, तो दोनों को माइनस कर देंगे, नहीं R1 माइनस R2। फिर है y माइनस जेड, वाई माइनस जेड, R2 माइनस R3, यानी इसमें हम क्या अप्लाई करेंगे, R1 माइनस R2, R2 माइनस R3। अब देखो R1 माइनस R2 ये बनेगा x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो देखो z कॉमन आ रहा है, z कॉमन लेंगे तो y माइनस एक्स आएगा। हमें चाहिए x माइनस वाई, तो माइनस z कॉमन ले लो, माइनस z कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो y माइनस जेड, ये बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। x कॉमन है तो z माइनस वाई बचेगा, हमें चाहिए y माइनस जेड, तो इसके लिए माइनस एक्स कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा y माइनस जेड। ये जेड स्क्वायर, ये एक्स वाई, ये डिटरमिनेंट बन गया अपना। अब ये x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई तो है, ये y माइनस जेड, वाई प्लस जेड। R1 से x माइनस वाई, R2 से y माइनस जेड, उभयनिष्ठ लेने पर टेकिंग कॉमन x माइनस वाई फ्रॉम R1 एंड y माइनस जेड फ्रॉम R2। तो मैंने x माइनस वाई, वाई माइनस जेड कॉमन ले लिया, तो ये आ गया। अब हम लेके आएंगे z माइनस एक्स, तो देखो R2 में से R1 माइनस कर दें, तो R2 में से R1 माइनस करेंगे तो माइनस एक्स में से माइनस जेड माइनस होगा, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, माइनस एक्स प्लस जेड, ठीक है। यदि R1 में से R2 माइनस करते हैं तो हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे तो R1 माइनस R2 लगा दो और चाहे R2 माइनस R1 लगा दो। R1 माइनस R2 लगाएंगे तो माइनस कॉमन लेना होगा, और R2 माइनस R1 लगा देंगे तो माइनस कॉमन लेने की आवश्यकता नहीं होगी। x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, 1 x प्लस वाई माइनस जेड। अब देखो R2 पे ऑपरेशन है, R2 माइनस R1, तो 1 माइनस 1 0। y प्लस जेड में से x प्लस वाई माइनस करेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, z माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, जेड स्क्वायर एक्स, ये आ गया। अब देखो इसमें R2 से z माइनस एक्स कॉमन, R2 से z माइनस एक्स उभयनिष्ठ लेने पर टेकिंग कॉमन z माइनस एक्स फ्रॉम R2, यह बन जाएगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, 1 x प्लस वाई माइनस जेड, 0 1 1 जेड, 1 था ना, 1 था, 0 नहीं 1 है यहाँ पे, जेड स्क्वायर एक्स वाई। तो जो रिजल्ट हमें प्रूव करना है उसमें से 3 टर्म अपने पास आ चुकी हैं, तो इसको एक्सपेंड कर दो, 4th टर्म अपने आप आ जाएगी, ठीक है। C1 के लॉन्ग कर दो, C1 के अलोंग हम इसको एक्सपेंड करेंगे, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स प्लस, तो 1 आ गया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, 1 एक्स वाई से मल्टीप्लाई होगा, माइनस जेड स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा,
इस एलिमेंट को हमें लेने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि 0 बनेगा, इसको लेंगे प्लस माइनस प्लस प्लस जेड C1 R3 छोड़ दो, x प्लस वाई 1 से मल्टीप्लाई होगा x प्लस वाई माइनस माइनस जेड 1 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस जेड माइनस माइनस प्लस, ये बन गया। अब सॉल्व करें, x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स इंटू एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स से मल्टीप्लाई होगा जेड एक्स, जेड वाई से मल्टीप्लाई होगा जेड वाई, जेड जेड से मल्टीप्लाई होगा जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और यही अपना क्या है RHS है। ये हमें इसमें प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 9।